हेलो एवरीवन। तो आज था मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो आज थोड़ा स्पेशल डे था। तो हमने वैसे कुछ प्लान नहीं किया था। मैंने सोचा था केक लाने के लिए तनिष्क की स्कूल लेने जाऊंगी तो ले आऊंगी, बट पापा चले गए थे तो मैं नहीं गई। बट शाम को जब इसकी बुआ आई, नन्नू की बुआ प्रीति, तो उन्होंने ऐसे अचानक उनको याद आया कि यार ये मतलब उनका बर्थडे है तो कोई मतलब कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो बोल रही नहीं कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने मतलब वो सबके लिए करते हैं तो हम भी उनके लिए कुछ तो करते हैं। तो मैंने बोला कि क्या करें। तो उन्होंने बोला चलो केक ले आते हैं। फिर वैसे तो मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो मैं मतलब ये पहली बार था मेरे शादी के बाद से, पहली बार था कि मतलब मैंने कुछ किया। मतलब ये पूरा सरप्राइज़ चल रहा था। उनको कुछ भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ना तो कोई कॉल हुई थी, ना इसके बारे में बात कुछ भी नहीं हुआ था। बस ऐसे ही फिर मतलब इनकी बुआ, नन्नू और आतिश तीनों गए, केक लेके आए। उसके बाद सब कुछ हो रहा था तब तक ये आ गए। मतलब हम ना इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर, तो हम बैठ के इंतज़ार कर रहे थे वो अब आए अब आए। तो नन्नू खड़ी थी बाहर, जैसे ही आए तो लाइट बंद कर दिया। फिर मतलब हम एकदम से चिल्लाने लगे। यहाँ पे ऐसे कोई दिख नहीं रहा, बट ये लोग दोनों नन्नू और तन्वी मतलब बैठे हुए थे। फिर जाके ये आए और देखो इमोशनल मोमेंट चल रहा है। तो ऐसे मतलब ये भी मतलब इन्होंने भी ये सब होने के बाद बोल रहे थे कि ये मेरा पहला, शायद ये मेरा पहला ऐसा दिन था कि मैंने केक काटा। तो मतलब सब बहुत खुश थे हम कि चलो मतलब कुछ अच्छा हुआ आज। तो ये मिला इनको सरप्राइज़। वैसे तो हमने कोई गिफ्ट्स नहीं लिया था यार, गिफ्ट्स का कुछ याद ही नहीं आया, बट यही सब केक और खाने की चीज़ हम यही सब ले आए थे। ये भी देख के एकदम शॉक हो गए, मतलब शॉक कि इतना मतलब ये सब हुआ था। और वैसे है भी यार, जीवन में पहली बार अगर मतलब ऐसा कुछ होए तो खुशी भी होती है और थोड़ा सा अंदर नर्वस भी रहता है कि। तो देखो सबने नए नए कपड़े पहन लिए और मुझे टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये लोग तुरंत ये कर लेते, क्योंकि ये कभी कभी जल्दी आ जाते थे तो हमें शक था कि क्या पता ही आ जाएं। लेकिन देखो हमने जल्दबाजी में, कपड़ा तो मैंने घर का ही पहना था, बस थोड़ा सा कंघी उंघी कर लिया था। मैंने तनिष्क को पहना दिया था, तन्वी को पहना दिया था, आतिश ने पहन लिया था, इनकी बुआ भी नॉर्मली पहनी थी और मेरा तो बहुत ही नॉर्मल था। और मैं यही सोच रही थी ना कि मैं पहन लूँ, क्योंकि मैं साड़ी पहनती, अगर पहनती तो फिर मेरे को साड़ी पहनने का मतलब पूरा आधा घंटा वैसे लग जाता। और उसमें तन्वी तंग कर रही थी तो मैं इग्नोर कर दी कि चलो कोई बात नहीं है। मैंने कंघी उंघी किसी तरीके से कर लिया अपना। वो रोई, पता नहीं क्यों रोने लगती है, उसको नए कपड़े पहना दो और ये पैम्पर पहना दो ना, पैम्पर की आदत नहीं है तो रोने लगती है। ये देखो फिर मतलब चल रहा, क्योंकि तन्वी सब बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, इसके ऊपर ये कपड़ा अच्छा लगता है। और तभी मैंने पहनाया भी था। और देखो इसकी बुआ इधर सब अपना मतलब तैयार कर रही है, वो कैंडल वैंडल उन्होंने जलाया अपना सब किया। और हमारे इधर ना गाना चल रहा था यार, मतलब थोड़ा सा वो उधर पीछे स्पीकर रखा था। और ये देखो तन्वी बैठी है वो अपना ड्रम बजानी। और इधर ये अपना तैयारी कर रही हैं। और फिर फिलहाल वो अपना हाथ पैर धुल के आ गए थे और अब बारी थी केक काटने की। तो मैं उनको बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ। अब हो गया, कैंडल भी जला दी है इसकी बुआ ने। और अब देखो तन्वी बेबी तो मस्त थी बेचारी, अपनी ड्रम बजा रही थी प्यारी सी मेकअप का। पता नहीं यार, या देखो बुला रही है इनकी बुआ। मम्मी को बुलाया गया कि आइए। फिलहाल मम्मी तो ऐसे केक नहीं खाती हैं, लेकिन केक मम्मी मेरी
एनिवर्सरी या बर्थडे कुछ भी एक दो चार बार हुआ है, 2-3 बार, तो उन्होंने नहीं खाया है। लेकिन नन्नू का होता है जब भी तो थोड़ा तो खा ही लेती हैं। इसमें भी मैंने सोचा था खाएंगी नहीं, पता नहीं खाएंगी कि नहीं खाएंगी, लेकिन खाएंगी क्यों नहीं भाई। उनके बेटे का जो बर्थडे था तो मम्मी को बुलाया गया, तो मम्मी यहाँ पे आके खड़ी थी और उनको हम बुला रहे थे, आ जाओ देखो अभी वो पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे ना मैं गाना सिलेक्ट कर रही थी, तो मेरे को इनकी बुआ के फ़ोन में इसे मतलब अपने फ़ोन में क्या करना क्या नहीं सब अपने मतलब आइडिया होता है, सब पता होता है। मैं मेरे को दूसरे के फ़ोन में थोड़ा अटपटा लगता है। वैसे भी इनके फ़ोन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से मतलब क्या करना है, तो वही वो मतलब मैंने उनको दे दिया कि आप सिलेक्ट करो कौन सा गाना चलाना। फिर यहाँ पे हमने गाना चला दिया था और ये देखो जनाब बर्थडे बॉय यहाँ पे आ गए थे, तो मतलब उल्टा ये लोग खड़े थे कि देखो अब उधर से इधर आएंगे शायद, इधर आते हैं। मम्मी ने बोला कि इधर उल्टा है, इधर नहीं उधर से। मैं यहाँ दौड़ के, मुझे ऐसे ना बहुत खुशी होती है यार, मैं ऐसी दिल की हूँ ना कि थोड़ी देर मतलब मेरे चेहरे पर गुस्सा वुस्सा नहीं रहता। मैं हर टाइम मुझे जितना मर्जी मुझसे हंसा लो, तो मैं बिना तो ये देखो बैलून तो पहले ही फूट गए और उन्हें हैप्पी बर्थडे किया। यहाँ पे कुछ खाने का ऐसे मोमोज था और नूडल था और पनीर चाप थी, क्या होता है यार वो था, और इतनी क्या चीज़ था, केक था, यही सब थे जो भी था। और आतिश को देखो, आतिश उधर था शायद। कैंडल भी यार इतनी छोटी छोटी थी ना, उसमें पिघल के गिर गई थी, मुझे वहाँ निकालना पड़ा। मैंने वहाँ पे निकालना है। तन्वी रोने लगी थी, उसको ना गर्मी नहीं, उसको गर्मी तो जो भी लग रही थी, उसको पैम्पर से प्रॉब्लम है, पैम्पर नहीं पहनती वो कुछ मिनट ही नहीं, अगर उसको तुरंत अगर उसको आपने पहनाया तो उसके बाद से उसका समझ लो रोना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमारे हस्बैंड जी का बर्थडे हो गया। अब यहाँ पे ये तो मेरा तो हाथ भी जल गया, गरम था ना, उस पर वो पिघल के गिर गया था, वही निकाल रही थी मैं। तैयार व्यार होने का कोई वो नहीं, मतलब टाइम नहीं मिला ना। एक तो हम डरे हुए थे कि आ जाएंगी, और नहीं तो अगर पता होता ना कि ये कब आएंगे तो तैयार हो जाती, और अगर इनको पता होता तो कोई सरप्राइज़ है ही नहीं। सरप्राइज़ तभी होता ना जब वो पता नहीं था। मैंने बोला चलो कोई नहीं, इसी में वो कर लेती हूँ। और उसके बाद अब यहाँ डिसाइड हो रहा था कि फ़ोटो निकलवाना, क्योंकि इतने टाइम बाद जब बर्थडे हुआ, केक कटा, तो फ़ोटो तो बनता है। तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा था फ़ोटो निकलवाने का। ये देखो यहाँ पे आई मेरी बारी यार, यहाँ लड़ाई नहीं, मैं बोल रही थी मुझे लगाना है, और ये देखो ये मना कर रहे थे, नहीं मुझे फेस में नहीं लगाना है। मैंने बोला फेस में नहीं लगाना तो बर्थडे क्या, आजकल तो इसी चीज़ का बर्थडे होता ना कि फेस में लगाना है, खाओ या मत खाओ पहले फेस में लगाओ। तो यहाँ पे देखो वही हो गया, और बची मैं। मुझे पता था कि अगर मैंने लगाया है तो मैं बचूंगी नहीं। और यहाँ पे देखो तगड़ी हुई लड़ाई, मतलब लड़ाई नहीं, मस्ती तगड़ी हो गई। और सच में मुझे बहुत मज़ा आया यार, ये सब करने में तो मैं एकदम पक्की हूँ। और ये देखो यहाँ पे लगा, तो फिर मैंने लगाया इनकी बुआ को, नन्नू की बुआ को लगाया। और उसके बाद आई नन्नू की बारी, तो नन्नू मना कर रही थी, उन्होंने क्यों नहीं लगाना है, सब लगवा रहे हैं। तो फिर बचा आतिश। तो ये देखो आतिश को मैंने अच्छे से लगा दिया। आतिश नहीं लगा भाई, नहीं लगा यार, आतिश को खिला दो ना। तो यहाँ आतिश की खूब अच्छे से एकदम पूरा बढ़िया से